जय हिंद फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल डेली जॉब अपडेट्स। तो आज की टॉपिक है एसएससी सीजीएल की फॉर्म फिलअप की फुल प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, एसएससी सीजीएल की जो रिक्रूटमेंट है उसका जो फॉर्म फिलअप का फुल प्रोसेस है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो उससे पहले मैं बता दूँ, जिन जिन भाइयों ने मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आप लोग पहले से रजिस्टर हो तो यहाँ पर जो यूज़र रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड देके आप लॉगिन कर सकते हो, या जो आप मान लो आप पासवर्ड भूल गए तो यहाँ पर नीचे जो फॉरगेट पासवर्ड है यहाँ पर क्लिक करके आप पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हो। तो बढ़ते हैं एप्लीकेशन की तरफ से। तो यहाँ पर देखिए, फॉर्म फिलअप करने से पहले आप लोगों को कुछ पर्सनल डिटेल्स देना पड़ेगा। जो डू यू हैव आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड है तो उसका नंबर उसका वेरीफाई करना पड़ेगा। जो जो आईडी यहाँ पर मांगा गया है आपको उस आईडी को फॉर्म फिलअप फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, वेरीफाई मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ आपको जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई है उस इंस्ट्रक्शन को आपको कंप्लीट फिल करना पड़ेगा, तभी आप जो दूसरे प्रोसेस में आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन का, आप कौन सी बोर्ड से मैट्रिकुलेशन पास किया हो वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड, आपका जो एजुकेशन बोर्ड उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। आप कौन सी ईयर में वेरीफाई हुआ, आपका जो रोल नंबर, पासिंग ईयर, सब कुछ देना पड़ेगा। जेंडर कौन सी हो, आपका जो हाईएस्ट एजुकेशन कौन सी है वो आपको देना पड़ेगा। ग्रेजुएशन, डिप्लोमा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप जिस भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हो आपका वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप मैट्रिकुलेशन तक पढ़े हो, हायर सेकेंडरी या डिप्लोमा या ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी हो, आप जिस भी क्वालिफिकेशन हो वो आपको यहाँ पर कम्प्लीटली फुल करना पड़ेगा, तभी आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप अपना जो हाईएस्ट एजुकेशन है वो आप फिल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगली तरफ। तो यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर को वेरीफाई, मेल आईडी देना पड़ेगा, वेरीफाई ईमेल आईडी, आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो वो को देना पड़ेगा। उसके बाद सेव सेव करना पड़ेगा। आप सेव करने के बाद ही ये आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है उस तरफ आप जा सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। देखिए, बेसिक डिटेल्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो पासवर्ड मांगा गया है आपका, जो आप फॉरवर्ड पासवर्ड कर सकते हैं तो फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपका मान लो आपका जो पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरवर्ड कैसे करें। तो यहाँ पर जो फॉरगॉट पासवर्ड है वहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आप जो आपका जो पासवर्ड सेट कर सकते हैं आपकी मन की तरह। आपका जो भी पासवर्ड आपको याद रहता है वो आपको सेव करना पड़ेगा। तो कम सबमिट करने के बाद देखिए हम आ गया, जो रजिस्ट्रेशन पासवर्ड नंबर हम दे दिया हम रजिस्ट्रेशन एंड पासवर्ड। तो उसको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आप कौन सी कैटेगरी में हो, एससी, एसटी, वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। आपका जो नेशनलिटी, आप कौन सी नेशनलिटी से हो वो देना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपका बॉडी में एक कोई भी एक आइडेंटिफिकेशन मार्क देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, आप डिजेबिलिटी हो तो डिजेबिलिटी यस सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप कौन सी डिजेबिलिटी हो, अब मान लो आपका जो डिजेबिलिटी है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आप कौन सी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आपका जो पिन कोड, वो सब कुछ यहाँ पर देना पड़ेगा, तभी जो है जो नेक्स्ट की प्रोसेस की तरफ आप बढ़ सकते हो। तो सब कुछ फिल करने के बाद यहाँ पर आप जो सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। तो आई एग्री करना पड़ेगा, फाइनल सबमिट। आई एग्री करने के बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक करना पड़ेगा। वहाँ पर जो आप उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा वो देना पड़ेगा। आप जो जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर किया है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को या दे सकते हैं, या मोबाइल नंबर पे आ सकते हैं या ईमेल आईडी पर, किसी भी एक आईडी पर आ सकते हैं। उसके बाद कैप्चर कोड देके फुलफिल करने के बाद देखिए आपका जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है, हम एप्लीकेशन तक आ गए। यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना पड़ेगा। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद देखिए आपका जो पर्सनल डिटेल्स आप पहले फिल किए हो वो सब कुछ यहाँ पर शो कर दिया है।
यहाँ पर आपको जो एग्ज़ाम सेंटर, आप कौन सी एग्ज़ाम सेंटर से देना चाहते हो एग्ज़ाम, तो वो फिल करना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा आप कौन सी एग्ज़ाम सेंटर से देना पड़ेगा। ऐसे 3 जो सेंटर है, 3 सेंटर आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो चूज़ करने पर आप एक सर्विसमैन हो तो येस और नो करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, व्हेन एवर ओनली जॉइंट सिविल डिफेंस, आप सिविल डिफेंस में हो तो येस और नो कर सकते हो। आपका डिसेबिलिटी है तो येस, नहीं तो नो कर सकते हो। ऐसे जो जो यहाँ पर डिटेल्स दी गई है सब कुछ फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आर यू ऑल्सो अप्लाइंग फॉर पोस्ट जूनियर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो तो येस एंड नो पर क्लिक करिए। ऐसे जो डू यू प्रोसेस EQ फॉर पोस्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, येस है तो येस, नहीं तो नो कर सकते हैं। आप एज रिलेक्शन चाहते हैं तो आप किसकी अदर से एज रिलेशन चाहते हैं तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे छोड़ दीजिए। हाईएस्ट एजुकेशन, आपका जो हाईएस्ट एजुकेशनल है वो फिर से आप लोगों को देना पड़ेगा, कौन हायर एजुकेशन कौन सी है। उसके बाद आपका जो स्टेटस पास्ट है, ग्रेजुएशन पास्ट है तो या कौन सी है देना पड़ेगा, अपेयरिंग या पास्ट, वो देकर फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। आपका जो स्टेट है, स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो। अब पास्ट है तो पास का जो वो कौन सी ईयर में आप पास हुए हो वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो स्टेट यूनिवर्सिटी, बोर्ड यूनिवर्सिटी, आप कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हो वो यहाँ पर देना पड़ेगा। आप जिस भी स्टेट से हो आप उसका देना। नेम ऑफ द बोर्ड, उस स्टेट का कौन सी बोर्ड से आप पास किया हो वो देना पड़ेगा। आपका जो रोल नंबर है, रोल नंबर देना पड़ेगा। परसेंटेज देना पड़ेगा। डू यू मेक पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो येस करना पड़ेगा। देख सकते हैं येस करने के बाद यहाँ पर आप लोगों का फ़ोटो वो सबमिट करना पड़ेगा। आपका जो फ़ोटो है तो ध्यान रखना दोस्तों, 20 KB से 50 KB तक होना चाहिए आपका जो फ़ोटो साइज़। यहाँ पर फ़ोटो साइज़, यहाँ पर जो सिग्नेचर साइज़, यहाँ पर 2 फ़ोटो आप लोगों का अपलोड करना पड़ेगा। एक आपका खुद का फ़ोटो, दूसरा एक सिग्नेचर। इस दोनों के सबमिट करने के बाद फ़ोटोग्राफ, आपका जो फ़ोटोग्राफ वो 17 जून के अंदर ही होना चाहिए। उसके बाद आई एग्री। उसके बाद जो कैप्चर कोड दी गई है उस कैप्चर कोड को आप लोगों को फिल करना पड़ेगा। देख सकते हैं ऐसे ही कुछ फ़ोटोग्राफ होगा। उसके बाद आप लोग सबमिट कर सकते हो। आप सबमिट कर लोगे तो हो जाएगा, आपका जो फॉर्म फिलअप का फुल प्रोसेस वो कंप्लीट हो गया। आप ओके कर सकते हो। आप जब ओके करोगे तो फॉर्म फिलअप फुल्ली कंप्लीट हो गया। देख सकते हो, आप चाहे तो पिन कर सकते हो या बाद में पिन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक यही है, SSC CGL की फॉर्म फिलअप की फुल प्रोसेस की वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, लाइक बटन पर क्लिक कीजिए और कमेंट में बताइए आप लोगों को वीडियो में कौन सी चीज़ अच्छा लगा, कौन सी चीज़ में दिक्कत हुआ। वीडियो आप लोगों के लिए ही है। आप लोग कोई भी चीज़ की दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं या मेरा डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम दी गई है, आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अगली तरफ। जय हिंद फ्रेंड।